नमस्कार, वंदे मातरम। मैं बलदेव राजपूत, दुर्ग, छत्तीसगढ़ से। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि ट्वेल्थ पीसीबी मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में अगर आप पास हो चुके हैं तो उसके बाद आपके पास क्या क्या करियर ऑप्शन बचते हैं जिससे आप अपना करियर और बेहतर बना सकते हैं। आपके पास ट्वेल्थ पीसीबी के बाद कौन कौन से ऐसे ऑप्शन हैं जिसको आपको करना चाहिए। एक चीज़ मैं इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक चीज़ और बता देता हूँ कि जो पीसीबी होता है मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जो होता है उसमें जो जितने भी कोर्स ऑफर किए जाते हैं वो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड होते हैं। मतलब आप डॉक्टर, नर्स, लैब टेक्नीशियन और वेटनरी डॉक्टर इस टाइप के अलग अलग डॉक्टर्स बनने या डॉक्टर के लिए जो हेल्पिंग जो बॉडी होती है उसको क्रिएट करने के लिए पीसीबी मतलब बायो का जो ब्रांच है वो बनाया गया है। तो चलिए आज देखते हैं कि कौन कौन से ट्वेल्थ के बाद आपके पास ऑप्शन बचते हैं। देखिएगा, ट्वेल्थ पीसीबी मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में अगर आप क्लियर कर चुके हैं तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है बीएएमएस मतलब बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। ये जो रहता है 5 से 6 मतलब 5.5 साल के आसपास का कोर्स है। ये एक बैचलर डिग्री है। इस कोर्स में आप आयुर्वेदिक मेडिसिन और जो मॉडर्न मेडिसिन है दोनों को कंबाइंड करके बीमारियों को ठीक करना सीखते हैं। इसे बीएमएस कहा जाता है। इसके बाद अगर आप 3 साल और टाइम स्पेंड करते हैं और एमडी मतलब डॉक्टर ऑफ मेडिसिन कर लेते हैं तो आप इसी कोर्स में मास्टर्स की डिग्री ले लेंगे। दूसरे कोर्स की तरफ जाएं, ये भी 5.5 साल का होता है। ये है BHMS। इसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिकल एंड सर्जरी। अगर आपको याद हो तो आप लोगों ने आपके घर के आसपास होम्योपैथिक क्लिनिक देखा होगा। ये थोड़ा लॉन्ग टाइम प्रोसेस होता है, लेकिन कई लोगों का ऐसा मानना है कि अगर आप इस मेथड से अगर आप इलाज कराएंगे तो वो 100% श्योर शॉट होता है और वो बीमारियां वापस नहीं होती, ऐसा लोगों का मानना है। तो होम्योपैथिक में अगर मान के चलिए आपको बैचलर डिग्री लेनी है तो उसके लिए 5.5 साल का आपको समय देना पड़ेगा और कोर्स का जो नाम है वो है BHMS। अगला अगर हम देखें, अगर कोई व्यक्ति जो है वो जानवरों के डॉक्टर के लिए अगर पढ़ाई करना चाहते हैं, जैसे बहुत सारे आपने देखे होंगे आपके घर के पास कि अलग अलग सरकारी जो है पशु चिकित्सालय केंद्र होते हैं या ऐसे बहुत सारे जो आप कहें कि गाय के, कुत्ते के, मतलब बहुत सारी जितने भी जीव जंतु हमारे आसपास पाए जाते हैं उनके लिए जो पढ़ाई की जाती है वो होती है BVSC की मतलब बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस। इसमें आप पशु पक्षियों के बारे में पढ़ते हैं और ये जो है वो एक बैचलर डिग्री है जो लगभग 5.5 साल की होती है। उसके बाद अगर मैं आगे जाऊं, अगर हम दांतों की बात करें तो उसके लिए जो कोर्स होता है बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। अगर इसी में अगर आप 3 साल और देंगे तो मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी रहेगा। यहाँ पर ये बैचलर डिग्री होती है जिसमें आप दांत में सर्जरी वगैरह के बारे में या स्ट्रक्चर के बारे में या नकली दांत कैसे लगाए जाते हैं ये पूरी चीज़ आप BDS मतलब बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी में पढ़ते हैं। इसमें लगभग 5 साल का समय लगता है और अगर इसी में अगर आप मास्टर्स करते हैं तो आपको 3 साल का समय लगता है। इसके बाद आते हैं सबसे महंगे कोर्स की तरफ, जो है आपका लगभग 5 से 6 साल का समय लगता है। इसमें यह है MBBS बैचलर ऑफ मेडिसिन और बैचलर ऑफ सर्जरी। इसका फुल फॉर्म होता है। इसमें पूरी बॉडी के बारे में आपको समझाया जाता है, पढ़ाया जाता है। नॉर्मली कई लोगों को लगता है कि MBBS करने के बाद अपनी डिग्रियां कंप्लीट हो गई और हम बहुत अच्छे डॉक्टर बन जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक प्राइमरी स्टेज है, ये एक बैचलर डिग्री है। इसके बाद आपको जो है वो MD या MS करना होता है। MD मतलब डॉक्टर ऑफ मेडिसिन या MS मतलब मास्टर ऑफ सर्जरी। जब तक आप ये दोनों मतलब तृतीय वर्षीय कोर्स नहीं करेंगे, दोनों में से कोई एक कोर्स नहीं करते हैं, तब तक MBBS में जो आप उम्मीद करके इतना पैसा खर्च करेंगे, अगर गवर्नमेंट कॉलेजेस से करते हैं आप तो आपको बहुत कम पैसे में आप MBBS कर सकते हैं। लेकिन अगर आप प्राइवेट कॉलेज से अगर MBBS करते हैं तो लगभग 30 से 40 लाख रुपए तक का खर्च आता है। और इसके बाद MD और MS भी अगर आप प्राइवेट से करते हैं तो आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा और उसके बाद आपका एडमिशन होता है। एंट्रेंस एग्जाम में भी बता दूं 4,000 रुपए का इसका सिर्फ फॉर्म भरा जाता है। इससे आप समझ सकते हैं कि MBBS का जो पढ़ाई है वो कितना ज़्यादा महंगा है और MD और MS करना भी काफ़ी महंगा होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब भी आप किसी स्पेशलिस्ट के पास मतलब MD या MS के पास अगर आप ट्रीटमेंट कराते हैं तो आपकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है। इवन MBBS डॉक्टर से भी अगर आप अपना इलाज कराते हैं तो पैसा बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि इन्होंने अपनी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा खर्च किया होता है जो ये लोग आपसे वसूलते हैं।
अब देखते हैं पैरामेडिकल। पैरामेडिकल में आता है आपको अगर मेडिकल स्टोर खोलना है तो उसके लिए आपको डिग्री लेनी पड़ती है। कोई भी व्यक्ति मेडिकल स्टोर आज के टाइम पे नहीं खोल सकता। आपको डी फॉर्म मतलब डिप्लोमा अगर आपको करना है तो 1 साल का होता है। डिग्री मतलब 3 साल का जैसे होगा तो 3 साल की जो डिग्री है, जैसे बी फॉर्म हो गया बैचलर ऑफ फार्मेसी, डी फॉर्म मतलब डिप्लोमा इन फार्मेसी। तो ये जो दोनों कोर्सेज हैं वो मेडिकल स्टोर खोलने के लिए यूज़ किए जाते हैं या किए जाते हैं। अगर इसमें आप मास्टर्स करना चाहें मेडिसिन में तो वो आपको 2 साल का समय लगता है, और अगर इसी में अगर आप पीएचडी करना चाहें तो 3 से 4 साल का लगभग समय लगता है पैरामेडिकल। पैरामेडिकल का कोर्स वही लोग करें जिनके आसपास कोई डॉक्टर हैं या जिनका कांटेक्ट किसी डॉक्टर से है, ताकि वो अपने मेडिकल स्टोर को अच्छे से रन कर सके। इसके बाद आते हैं अगले कोर्स की तरफ है, ये है बीएससी नर्सिंग। नाम से ही पता चल रहा है, इसको हम लोग नॉर्मली नर्स या सिस्टर बोलते हैं। बीएससी नर्सिंग का कोर्स जो है वो 4 साल का होता है। अभी ये सेमेस्टर में हो गया है तो ये 8 सेमेस्टर में होता है। 4 साल और 8 सेमेस्टर का समय लगता है। बीएससी नर्सिंग के बाद आप चाहें तो एमएससी नर्सिंग भी कर सकते हैं, मास्टर ऑफ नर्सिंग वो भी कर सकते हैं। तो बीएससी नर्सिंग अगर आप करते हैं तो मालूम यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन बचते हैं। आप नॉर्सेट का पेपर दे सकते हैं जिससे कि आप एम्स में एज अ नर्स अपॉइंट हो सकते हैं। उसी प्रकार स्टेट गवर्नमेंट, अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं तो व्यापम वैकेंसी लेती है, जिससे आप स्टेट गवर्नमेंट में जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वहां आप नर्स की जॉब के लिए अपॉइंट हो सकते हैं। अगर आप एमएससी नर्सिंग करते हैं तो उस कंडीशन पे आप किसी कॉलेज में पढ़ा सकते हैं, और इसके अलावा आप चाहें तो जो भी इस रिस्पेक्टेड फॉर्म है नर्सिंग के वो आप भर सकते हैं। नर्स का बेसिक काम होता है डॉक्टर द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना और पेशेंट को मैक्सिमम से मैक्सिमम हेल्थ बेनिफिट देना। डॉक्टर का काम होता है वो एक दवाइयाँ लिखता है, उसको पूरा फॉलो कराने का काम बीएससी नर्सिंग का ही होता है। इसके बाद अगर हम जाए तो डिप्लोमा इन नर्सिंग, जैसे जीएनएम एएनएम आपने सुना होगा, इस टाइप के जो कोर्स हैं वो 3 साल के होते हैं। ये नर्सिंग के हेल्प के लिए रखे जाते हैं। अगर मैं एक हॉस्पिटल की बॉडी की बात करूं तो एक पेशेंट के केयर के लिए एक अगर डॉक्टर है एमबीबीएस तो उसकी हेल्प के लिए मतलब उसके रूल को फॉलो कराने के लिए रहेगा कौन, आपका बीएससी नर्सिंग। मतलब वो आप नर्सेस जो रहेंगी उस पेशेंट्स को पूरा केयर देंगी, और नर्सेस को सपोर्ट देने के लिए लिया जाता है डिप्लोमा इन नर्सिंग, जैसे जीएनएम एएनएम। ये भी अपने लेवल पे उनका मतलब नर्स का ही काम करते हैं, लेकिन ये छोटे इलाकों में जो नर्स का काम करते हैं इनकी डिग्रियां जो है वो इससे छोटी होती है, डिप्लोमा है और ये बैचलर डिग्री है। इसके बाद अगर अगला जाऊं तो 3 साल का कोर्स होता है बीएमएलटी का, बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, या इसको अगर मैं चाहूँ तो जो हम लोग आप देखे होंगे एक्सरे की मशीनें रखती हैं, बड़ा बड़ा आपका इक्विपमेंट लगाए जाते हैं, जैसे सिटी स्कैन हो गया, ब्लड रिपोर्ट हो गया, ये जो लैब होते हैं इनमें जिन लोगों को अपॉइंट किया जाता है वो बेसिकली बीएमएलटी कोर्स किए हुए रहते हैं। इनमें सारे प्रकार से इसके जो कोर्सेज सारे प्रकार के जो टेस्ट होते हैं, मतलब अगर सामान्य शब्दों में कहूँ तो पैर के नाखून से लेके सिर के बाल तक जितने भी टेस्ट पॉसिबल हैं उसके बारे में 3 साल तक पढ़ाया जाता है और आपको बीएमएलटी की डिग्री मिलती है। इसके बाद अगर अपन आए तो 3 साल का अगर आप चाहें तो नॉर्मल बीएससी भी कर सकते हैं। ये अब तक बताए गए जितने भी मेडिकल में कोर्स हैं उसमें सबसे सस्ता कोर्स है बीएससी नर्सिंग। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं तो 4 से 5 हज़ार रुपये सालाना में आपका कंप्लीट हो जाता है, और अगर आप प्राइवेट कॉलेज से करते हैं तो 25 से 30 हज़ार रुपये में आपका पूरा 1 साल कंप्लीट हो जाता है। तो ये सबसे सस्ता कोर्स है अब तक बताए गए सारे कोर्सेज में, जिसमें आप बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी इस टाइप के जो सब्जेक्ट लेके आप बीएससी कर सकते हैं। अगर आप बीएससी करते हैं बायो से तो आप एक और काम कर सकते हैं, या तो आप एमएससी कर लीजिए, उसके बाद 2 साल का ये होता है। एमएससी करने के बाद आप पीएचडी कर सकते हैं, वो होता है 3 से 4 साल का, और आप प्रोफेसर बन सकते हैं नीट का एग्ज़ाम क्लियर करके, या जब प्रोफेसर की वैकेंसी निकलेगी उस व्यापम के थ्रू नहीं, पीएससी के थ्रू जो प्रोफेसर की वैकेंसी निकलती है उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप बीएससी करते हैं नॉर्मली तो बीएड 2 साल का या एमएड बीएड 2 साल का करने के बाद आप टीचर के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। तो आप 11th और 12th के बच्चों को जो है, अगर आप बीएससी करने के बाद अगर आप बीएड करते हैं उसके बाद अगर आप टीचर बनेंगे तो 6वीं से 8वीं तक की कक्षाओं को आप पढ़ाएंगे, और अगर आप एमएससी करने के बाद अगर बीएड करते हैं और उसके बाद अगर आप टीचर के लिए अपॉइंट होते हैं तो 9 से 12 तक के बच्चों को पढ़ाएंगे। तो जिनको भी टीचिंग लाइन बायो में पिक करना है वो पहले बीएससी कर लें, बीएससी के बाद एमएससी कर लें,
एमएससी करने के बाद आप बीएड करें, बीएड करने के बाद आप बीएड करते करते टीईटी और सीटीईटी मतलब टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है और एक सेंट्रल का होता है टीईटी, उनको बीएड करने के बाद आप क्वालिफाई कर लीजिए। क्वालिफाई करने के बाद व्यापम के थ्रू या जवाहर नवोदय विद्यालय या केंद्रीय विद्यालय में जब भी टीचर की निकलती है वैकेंसी बायो ग्रुप से, तो आप टीचर वहां पर अपॉइंट किए जा सकते हैं अगर आपका पेपर अच्छा जाता है तो। बीएससी करने के बाद अगर आप 2 साल का और समय दें और कुछ अलग करना चाहते हैं तो एमएससी बायोटेक में भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो बीएससी के बाद एमटेक बायोटेक में भी कर सकते हैं। नॉर्मली छत्तीसगढ़ में इनका कम स्कोप है, बट अगर आप बाहर जाते हैं छत्तीसगढ़ से बाहर, तो अगर आप बायोटेक में अगर क्या करेंगे एमएससी या एमटेक करते हैं तो करियर ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा होते हैं। उसके बाद हम आते हैं बीएससी होम साइंस। ये भी एक जो बाकी कोर्सेज के मुकाबले थोड़ा सस्ता कोर्स है, ये भी 3 से 4 साल का होता है। बाकी आप देखेंगे तो बीएससी जिस प्रकार से लिया जाता है, बीएससी होम साइंस भी लगभग 3 से 4 साल का होगा। मतलब अभी के अगर सेमेस्टर सिस्टम आने के बाद ये लगभग 4 साल का हो जाएगा। तो अगर मैं इस पूरे सिस्टम की बात करूं, बीएससी बायो 12th बायो की बात करूं मैं, तो चाहे वो बीएमएस कोर्स हो, बीएचएमएस कोर्स हो, बीवीएससी हो, बीडीएस हो, एमबीबीएस हो, पैरामेडिकल हो, बीएससी नर्सिंग हो, डिप्लोमा और डिप्लोमा इन नर्सिंग हो, ये सारे कोर्सेज या बीएमएलटी हो, ये सारे कोर्सेज महंगे जाएंगे। मिनिमम आपको 4 से 5 लाख रुपए का खर्च होगा। एमबीबीएस में अगर आप प्राइवेट में जाते हैं तो 30 से 40 लाख रुपए का खर्च होगा। तो ये जो मेडिकल के जो कोर्सेज हैं आप तभी करें जब आपके पास सफिशिएंट अमाउंट हो। अगर आपके पास अमाउंट नहीं है और आपको लगता है कि आप इतना पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप बीएससी नॉर्मल कर सकते हैं, सीबीजेड में मतलब केमिस्ट्री, जियोलॉजी और बॉटनी में कर सकते हैं। उसके बाद एमएससी करके या एमएससी प्लस एमएड करके आप टीचर बन सकते हैं। और अगर आप चाहें तो बीएससी होम साइंस में करके भी अलग अलग सेक्टर्स में आप जा सकते हैं। तो अगर आपके पास अमाउंट है तो आप इन कोर्सेज की तरफ जाएं, प्रोफेशनल कोर्सेज की तरफ जाएं। अगर आपके पास अमाउंट कम है तो उस कंडीशन पे आप नॉन टेक, मतलब ये नॉन टेक का मतलब ये बीएससी नॉर्मल बीएससी या बीएससी होम साइंस की तरफ जाएं। ये जो मुझे लगा आप 12th वाले बच्चों को पता होना चाहिए, उसके ऊपर में मैंने 12th बायो के ऊपर में ये वीडियो बनाया है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने कोई पॉइंट मिस किया है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आज का ये वीडियो पूरी तरह से बेस्ड था मेडिकल फील्ड के ऊपर। जो अगला वीडियो आएगा वो 12th कॉमर्स वालों के ऊपर आएगा। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने कोई टॉपिक अगर मिस कर दिया होगा तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दूसरा, अगर कोई भी क्वारी हो या किस सब्जेक्ट पे आप वीडियो चाह रहे हैं तो उसे भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।